चैप्टर 24 और अर्बन गवर्नमेंट का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। दोनों पार्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने नगर पंचायत के बारे में पढ़ा था। अब हम म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो म्युनिसिपल काउंसिल क्या है? म्युनिसिपल काउंसिल और नगर परिषद, इसका दूसरा नाम नगर परिषद भी है, आर कॉल्ड म्युनिसिपल बोर्ड्स और म्युनिसिपल कमेटीज़। इसका दूसरा नाम और क्या कहते हैं? म्युनिसिपल बोर्ड भी कह देते हैं इसको और म्युनिसिपल कमेटीज़ भी कह देते हैं इसको, म्युनिसिपल काउंसिल को। दे आर established in the cities with population between 20,000 to 10 lakh। और ये कहाँ पर होती है भाई? ये म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ होती है? जहाँ की जनसंख्या 20,000 से लेकर 10 लाख तक होती है। द नंबर ऑफ members vary from 50 to 60 and are directly elected by the people of for 5 year। और इसके जो मेंबर हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, 15 से लेके 60 तक हो सकते हैं। मेंबरों की संख्या 15 भी हो सकती है, 15 से लेके 60 तक होती है। वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। कहीं की पॉपुलेशन कम है तो कम मेंबर होंगे, किसी सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा मेंबर होंगे। और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं मेंबर्स, और इनको जनता चुनती है, लोग चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। द चेयरपर्सन इज आल्सो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। और जो चेयरपर्सन होता है इसको भी जनता चुनती है इलेक्शन के द्वारा। हिज टर्म इज फॉर 5 ईयर। और चेयरपर्सन की भी टर्म 5 साल की होती है, 5 साल तक वो चेयरपर्सन रह सकता है। द डिप्यूटी चेयरपर्सन इज आल्सो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। और जो डिप्यूटी होता है, इसका डिप्यूटी चेयरपर्सन होता है, उसको कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है? उसको मेंबर चुनते हैं। किसके? म्युनिसिपल काउंसिल के जो मेंबर बने हैं वो इसको चुनते हैं। The meetings of municipal council are held regularly and presided by the chairperson। और जो म्यूनसिपल काउंसिल होता है उसकी मीटिंग होती रहती है रेगुलरली, और उसका अध्यक्ष कौन होता है? चेयरपर्सन उसका अध्यक्ष होता है। एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। और सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जो लुक आफ्टर, जो देखभाल करता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। शहर की जो कामकाज की जो व्यवस्था होती है उसको देखने के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो ऑफिसर होता है ये एक तरह का लिंक का काम करता है। किस किस के बीच में? म्युनिसिपल काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बीच में एक लिंक का काम करता है। उसके बाद आगे भाई फंक्शन। अब फंक्शन क्या है इसके, काम क्या है म्युनिसिपल काउंसिल के? विद द फास्ट चेंजिंग लाइफ इन द सिटीज the function and responsibility of municipal council are increasing day by day। क्योंकि जो सिटीज़ हैं उसकी बहुत तेज़ी से शहर अब बदल रहे हैं, उनकी लाइफ तेज़ी से बदल रही है, इसलिए जो म्युनिसिपल काउंसिल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उसके काम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सम ऑफ देम आर एज गिवन बिलो। कुछ काम दे रखे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल क्या क्या काम करती है। सबसे पहले है इट एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का ये सप्लाई करती है शहर में। इट मेंटेन्स हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन। जो भी साफ सफाई की जो कंडीशन है वो मेंटेन करती है। इट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड्स, ब्रिजेस, मार्केट, वाटर टैंक्स, पार्क, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर एट्सेट्रा। और क्या क्या बनाती है ये बनाती है सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, मार्केट, वाटर टैंक बनाती है, पार्क बनाती है, और बच्चों के लिए भलाई के लिए सेंटर बनाती है। इट अडॉप्ट्स मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज। और ये मान लो शहर में कोई एपिडेमिक फैल जाए, महामारी फैल जाए, या कोई बीमारियाँ फैल जाएँ, फैलने वाली, ठीक है, बीमारियाँ फैल
उसको ये क्या करती है, प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, कदम उठाती है उसके लिए। ठीक है। इट ओपन्स प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। और क्या क्या खोलती है ये, प्राइमरी स्कूल खोलती है, हॉस्पिटल खोलती है, कम्युनिटी सेंटर खोलती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी ये खोलती है। इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। और ये बर्थ और जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखती है शहर के लोगों का। इट पेनलाइजेज दोज हॉकर्स एंड शॉपकीपर हु अडल्ट्रेट इटेबल्स एंड अदर आइटम। और ये मतलब कि फ़ाइन लगाती है किसके ऊपर, हॉकर्स के ऊपर और शॉपकीपर। हॉकर यानी कि जो भी ये रेडी वगैरह वाले हैं, या शॉपकीपर दुकानदार हैं, अगर वो दुकानदार या हॉकर्स क्या करते हैं भाई, खाने पीने की चीज़ों में अडल्ट्रेशन करते हैं, अडल्ट्रेट यानी कि उसमें मिलावट करते हैं, तो उन पे वो फाइन लगाती है। ठीक है, इसका ये भी काम है। उसके बाद आ गया भाई सोर्स ऑफ इनकम। इसको इनकम कहाँ से मिलती है, सोर्स ऑफ इनकम में आएगा भाई द म्युनिसिपल काउंसिल कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस टैक्सेस। अलग अलग टैक्सेस लगाती है जिससे वो मनी इकट्ठा करती है। एंड गेट रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल बिल्डिंग। और कोई अगर बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग को कोई रेंट पे लेता है और म्युनिसिपल बिल्डिंग है वो, तो उससे वो किराया लेती है। दे आल्सो रिसीव एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और जो एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट, जो साल में एक बार जो ग्रांट आती है किसकी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की तरफ से, वो भी इसका सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट अर्बन लोकल बॉडी कौन सी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। द बिग सिटीज़ विद ए लार्ज पॉपुलेशन हैव ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। जो बिग सिटी होती हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, उसका दूसरा नाम नगर निगम है। सिंस द प्रॉब्लम ऑफ सच सिटीज़ आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्रीजेज। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, सिटीज़ होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए उनको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल काउंसिल की और भी ज़्यादा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देयरफॉर द डे टू डे वर्क इज़ looked after by various committees consisting of 5 to 12 members headed by a chairperson from among the members। इसलिए क्या भाई, डे टू डे वर्क इज़ लुक्ड, हर दिन का काम को देखा जाता है, आफ्टर बाय वेरियस कमेटी, और बहुत सारी कमेटीज़ बना दी जाती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 12 मेंबर हेडेड बाय ए चेयरपर्सन। और कमेटी में 5 से लेकर 12 तक सदस्य हो सकते हैं। ये अलग अलग कमेटियाँ अलग अलग काम को देखती हैं, जिसका चेयर जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एजुकेशन कमेटी लुक्स आफ्टर द प्राइमरी स्कूल, वेयर एज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वाटर सप्लाई कमेटी टू मैनेज एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसने 2 कमेटीज़ का एग्जाम्पल दे रखा है, अलग अलग कमेटीज़ बना दी जाती हैं। जैसे कि एजुकेशन कमेटी का काम क्या है, वो देखेगी जो प्राइमरी स्कूल हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनकी देखभाल करेगी। और ऐसे ही जो वाटर सप्लाई वाली कमेटी है वो देखेगी कि क्या शहर में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सही ढंग से एफिशिएंट है या नहीं, उसकी मैनेजमेंट सही है या नहीं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ हेडेड बाय ए चेयरपर्सन हु इज़ कॉल्ड द मेयर और महापौर। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको बाय ए चेयरपर्सन कहते हैं, और उसको हम क्या कह सकते हैं, मेयर कह सकते हैं, या महापौर भी उसको कह सकते हैं, जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है। द डिप्टी मेयर हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द मेयर इन हिज अब्सेंस। अगर कभी महापौर ना हो, मेयर ना हो, तो डिप्टी मेयर है जो उसकी अब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में वो सारे काम करेगा जो मेयर काम करता है। ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और एक सरकार की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो क्या करता है, लागू करता है, जितने भी डिसीजन हैं उनको, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिसीजंस को वो लागू करता है। ही इज़ कॉल्ड द म्युनिसिपल कमिश्नर, और उसको म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो ये ऑफिसर होता है उसको कौन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको
कौन अपॉइंट करता है? उसको राज्य सरकार अपॉइंट करती है, ठीक है। ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द हाउस एंड सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इस ऑफिसर का काम क्या होता है कि जो भी हाउस ने, यानी कि जो भी राज्य सरकार ने डिसीजन लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की देख रेख करना, उसके काम की देख रेख करना, ये काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। अब आ गया भाई फंक्शन। फंक्शन क्या है, काम क्या है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के? इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है भाई? सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। इसमें साफ सफाई देखी जाती है शहर की, ये व्यवस्था देखती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट को हटाया जाता है, ठीक है, और क्लीनिंग ऑफ ड्रेन, नालियाँ वगैरह को साफ किया जाता है। वैक्सीनेशन एंड इनैकुलेशन अगेंस्ट डिजीज एपिडेमिक्स, और टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, दवाई वगैरह दी जाती है बीमारियों के खिलाफ, या फिर कोई महामारी आ जाए तो लोगों को वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाता है, इनैकुलेशन वगैरह किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज, और हॉस्पिटल की मेंटेनेंस की जाती है, और जो भी डिस्पेंसरीज जहाँ पे दवाई मिलती है उसकी मेंटेनेंस की जाती है। सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, और क्या काम है भाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का? ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करना शहर में। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, और क्या काम है? रोड बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, स्ट्रीट सबवे बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, पार्क बनाना, ये इसके काम हैं, इसकी बनाना और इसको मेंटेन करना, इसकी देखभाल करना। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शहर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करना, ये भी इसका काम है। ओपनिंग ऑफ स्कूल, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, म्यूजियम खोलना, स्कूल खोलना, लाइब्रेरी खोलना। फायर फाइटिंग सर्विस, फायर फाइटिंग सर्विस देना, आग बुझाने के लिए सर्विस देना। कहीं पे आग लग जाती है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फ़ोन करके जो आग बुझाने की गाड़ी को बुलाया जा सकता है। डेमोलेशन ऑफ अनसेफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग अगर अनसेफ हो गई, असुरक्षित हो गई, गिरने वाली है, तो उसको नष्ट करना, उस बिल्डिंग को, ये भी इसका काम है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फनेज, नाइट शेल्टर, चिल्ड्रन होम्स, रेस्ट हाउस एंड क्रीमेशन ग्राउंड, ग्रेवयार्ड। और क्या भाई? कंस्ट्रक्शन करना और मेंटेनेंस करना किसका? अनाथालयों की, नाइट शेल्टर जहाँ पे रात को लोग रुकते हैं, चिल्ड्रन होम्स, चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो होम्स बनाए जाते हैं, रेस्ट हाउस वगैरह, और जो क्रीमेशन ग्राउंड एंड ग्रेवयार्ड, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, या मृत्यु के बाद जलाया जाता है, दफनाया जाता है, ये जिसको वहाँ की देखभाल करना और वो बनाना, कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेनेंस करना। चीप एंड कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, और ट्रांसपोर्ट सर्विस पब्लिक को देना, सस्ती और कन्वीनियंट, जिसमें सुविधा हो पब्लिक को, ठीक है, जैसे बस वगैरह या ऐसी चीज़ें, ठीक है, लोगों को प्रोवाइड करवाना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, और जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और पेड़ लगाना, और क्या करना भाई? और प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, और क्या प्रोवाइड करवाना भाई? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, ये भी इसके काम है। अब सोर्सेज ऑफ इनकम, इसकी इनकम कहाँ से आएगी? द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दिस फंक्शन इज़ रियली अ टफ टास्क, और ये सभी काम करना एक बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल कार्य है ये सभी, मतलब इन सब को पूरा करना एक बड़ा मुश्किल काम है। द लोकल सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूड वाटर टैक्स, और इसमें ये कहाँ से पैसे इकट्ठे करेगी? वाटर, पानी पे टैक्स लगाएगी, ऑक्ट्रे, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएगी, टोल टैक्स लगाएगी, जो सड़कों पर टैक्स लगाया जाता है, रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल प्रॉपर्टी, कोई भी म्युनिसिपल प्रॉपर्टी है उससे किराया लेगी, लाइसेंस फीस लेगी, ठीक है, इससे ये पैसा इकट्ठा करती है। द एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट गो अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो हर साल इसको ग्रांट मिलती है, कहाँ से? राज्य सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती है, जिससे कि ये प्रोवाइड फैसिलिटी देती है लोगों को, और लोगों के भलाई के काम करती है। डू यू नो में क्या है भाई? डू यू नो में दे रखा है टोल टैक्स के बारे में। टोल टैक्स इज कलेक्टेड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड ब्रिजेज, और टूवर्ड द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। देखो, ये सड़कें किसने बनाई है? ये सड़कें सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। अगर जो भी नई सड़क बनाई जाती है तब वहाँ पर टोल टैक्स लगाया जाता है। टोल टैक्स, नई सड़कों में बनाने में जो पैसा खर्च आता है उसको सरकार धीरे धीरे टैक्स के द्वारा इकट्ठा करती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग वंस हैं, जो पहले से सड़कें हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी ये टैक्स लगाया जाता है, तो इसको ही हम टोल टैक्स कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाता है। दो मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द लोकल बॉडीज, येट मैनी मोर प्रॉब्लम नीड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड सुपरविजन। जबकि हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लोकल बॉडी सॉल्व कर देती हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जिनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की ज़रूरत होती है, सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। ठीक है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ओवर 676 डिस्ट्रिक्ट, और इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 676 डिस्ट्रिक्ट हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हर एक डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कैसे राजकाज चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, इसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कैसे कोई डिस्ट्रिक्ट काम करेगी। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, सबसे बड़ा हेड होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, कानून व्यवस्था को देखता है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की राजकाज को जो देखता है, उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी उसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कह देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं। ये हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, एक ही नाम है ये सारा। ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, हुज सिलेक्शन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जामिनेशन। और ये जो ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है, वो IAS का एग्ज़ाम देकर आता है, और इस एग्ज़ाम में, इस पेपर में पूरे इंडिया ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, पूरी इंडिया के पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। और ये एक जो इसकी सिलेक्शन होती है वो मेरिट बेस पर होती है। आगे आ गया भाई, डू यू नो में क्या है, तहसीलदार कौन होता है भाई। ए तहसीलदार लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एट तहसील लेवल। ए तहसील इज ए सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तहसीलदार का काम क्या है, उसका काम है मेंटेनेंस करना, लुक्स और देख रेख करना किसकी, लैंड रिकॉर्ड की, ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड, और जो ज़मीन से टैक्स वगैरह मिलता है सरकार को, उसके रिकॉर्ड को देखना। ये तहसील इज ए सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को भी आगे बांटा गया है, तहसील्स में बांटा गया है, उसको हम तहसील कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट को भी आगे 1 2 या 3 4 पार्ट में बांट दिया जाता है, उसको हम तहसील कहते हैं। और तहसील का कौन होता है, तहसीलदार। तहसील में जो भी ज़मीन वगैरह होगी उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा, तहसीलदार रखेगा। और जो उस ज़मीन से क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, जो भी टैक्स वगैरह मिलेगा, उसका रिकॉर्ड भी तहसीलदार के पास होगा। कानून गो कौन होता है भाई, ए कानून गो इज़ एन ऑफिशियल हु वर्क अंडर ए तहसीलदार। कानून गो तहसीलदार के अंडर काम करता है, बट सुपरवाइज द वर्क ऑफ सम पटवारीज अंडर हिम। और इसका काम क्या होता है, पटवारीज को सुपरवाइज करना, पटवारीज की देखभाल करना। ठीक है, पटवार की मतलब पटवारीज के काम की देख रेख करना, इसका काम होता है सुपरवाइज करना। और पटवारी कौन होते हैं, ये पटवारी मेंटेन्स द रेवेन्यू रिकॉर्ड परटेनिंग ऑफ लैंड ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, बी इट ए विलेज और ए सिटी और ए पार्ट ऑफ सिटी। पटवारी का काम होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड रखना, जो भी धन संबंधित रिकॉर्ड रखना, जो भी लैंड से हमें ज़मीन से सरकार को टैक्स वगैरह या दूसरे चीज़ें फीस वगैरह प्राप्त होती है, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी रखता है। और वो एक विलेज का पटवारी भी हो सकता है, सिटी का पटवारी भी हो सकता है, या फिर किसी सिटी के एक पार्ट का पटवारी भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग मतलब गाँव का अलग अलग पटवारी हो सकते हैं, या कई गांवों के एक पटवारी हो सकता है, जो रिकॉर्ड ये सारे रखता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता है ज़मीन से संबंधित। अब उसके बाद आगे भाई फंक्शन क्या क्या है भाई इसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था को मतलब मेंटेन करना। और क्या है इसका, टू कलेक्ट रेवेन्यू, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड एंड प्रमोट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। टू कलेक्ट रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, लैंड ज़मीन से जितने भी रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना, और प्रोमोट डेवलपमेंटल
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, और जितनी भी विकास से संबंधित कार्य हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है, उनको बढ़ावा देना। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट विच आर हेडेड बाय ए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और इसका काम है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे बिजली का डिपार्टमेंट है, पानी का डिपार्टमेंट है, शिक्षा का डिपार्टमेंट है, उन सब के बीच में उनके सबके कार्य के बीच में एक्टिव मतलब कोऑर्डिनेट करना, एक तरह से उनको सबको जोड़ कर रखना, सामंजस्य करना उनके बीच में। और वो काम करता है एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है। फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑफिसर बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल दिया है इसने कैसे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। देखो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दिया गया है, उसका काम क्या है, लुक्स आफ्टर द एजुकेशनल एक्टिविटीज़। उसका काम है डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी शिक्षा से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी स्कूल हैं या उन स्कूलों से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको उसकी देख रेख करना। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्या काम होता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट का होता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट का। उसका क्या काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कानून व्यवस्था को, कानून नियम को लागू करना, वो काम है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कामों को बांट दिया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बना दिया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, ऐसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ठीक है। ऐसी वाटर सप्लाई का अलग से बना दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से बना दिया, सबके ऑफिसर अलग अलग बना दिए जाते हैं। अब आ गया भाई कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। इसके देखो क्या काम है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था कैसी होगी, कैसे डिस्ट्रिक्ट ये पूरी चलेगी, ठीक है। देख रेख मतलब उसकी देख रेख में ही होता है कलेक्टर ऑफ डिप्टी, कलेक्टर कह लो या डिप्टी कमिश्नर कह दो, उसके अंडर सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। देखो ये दे रखा है कैसे डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड रियलाइजेशन ऑफ लैंड ऑफ रेवेन्यू, सिविक एमिनिटीज एंड एमेनिटीज़ एंड डेवलपमेंट। ये देखो ये तीनों काम इसके अंडर आते हैं। देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस आ जाएगी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ जाएगा, जेलर आ जाएगा, डिप्टी जेलर आ जाएगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, चौकीदार, ठीक है। ये किस में आ गया, लॉ और ऑर्डर को ये मेंटेन करेंगे। ये सभी किसके अंडर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के। और ये भी सारे डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं। इसमें नायब तहसीलदार आ जाएगा जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड रखेंगे, ज़मीन वगैरह का रिकॉर्ड रखेंगे, और टैक्स वगैरह का रिकॉर्ड रखेंगे, ज़मीन से जो मिलता है। उसमें आ जाएगा नायब तहसीलदार, कानून गो, पटवारी या लेखपाल। ये भी किसके अंडर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं। और ऐसे ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है, जो मतलब कि सबसे बड़ा सर्जन होता है, जो डॉक्टर होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का सरकारी, ठीक है, उसमें आ जाता है। एजुकेशन ऑफिसर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ जाता है, कोई पुल वगैरह सड़क वगैरह बनाने वाला, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। और जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हमने पीछे पढ़ी थी, और जितने भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, मतलब ग्राम पंचायत, नगर, जो भी है वो इसमें सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है, डिप्टी कमिश्नर की। एक डिस्ट्रिक्ट में सारे डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं।